बीए पार्ट 2 लोक प्रशासन पेपर नंबर 2 राज्य प्रशासन। अपनी चर्चाओं के अंदर अब तक हमने समझा कि किसी राज्य के अंदर राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्ति देते हैं, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करवाते हैं। मंत्रिपरिषद में अनेक मंत्री होते हैं, कुछ कैबिनेट रैंक के, कुछ राज्य मंत्री दर्जे के और कुछ उप मंत्री। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से कार्य करती है, उसका विधानसभा के अंदर उत्तरदायित्व होता है। विधानसभा में जब तक उसको बहुमत प्राप्त है सरकार चलेगी। सामूहिक उत्तरदायित्व के तहत अगर अविश्वास प्रस्ताव होता है और विधानसभा के अंदर उनका बहुमत नहीं रहता है तो वह सरकार सामूहिक रूप से पूरी सरकार, सारा मंत्रिपरिषद इस्तीफा देगा और कोई नई सरकार बनेगी। जब सरकार अपना कार्य कर रही है तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से मिलजुल करके अपने अपने मंत्रालयों को संभालते हुए सभी मंत्री सामूहिक रूप से कैबिनेट के अंदर महत्वपूर्ण मुद्दों को निर्णय लेते हैं। हम उसे कहते हैं मंत्रिपरिषद के कार्य। हम मंत्रिपरिषद के कार्यों को देखते हुए हमने अपनी पिछली चर्चा के अंदर समझा कि मंत्रिपरिषद के अहम कार्यों के अंदर, मुख्य प्रमुख कार्यों के अंदर आता है कि जैसे जो राज्यपाल का उद्बोधन होता है विधानसभा के अंदर, बजट सत्र पे हो सकता है, नए विधानसभा जब गठित होती है तब होता है। महत्वपूर्ण समूह के ऊपर विधानसभा के अंदर आकर के राज्यपाल अपना उद्बोधन प्रस्तुत करते हैं। तो यह उद्बोधन राज्यपाल का पर्सनल उद्बोधन नहीं होता, ये उनका कोई प्राइवेट उद्बोधन नहीं होता, ये सरकार की तरफ से उद्बोधन है, ये उनका सरकार का वक्तव्य माना जाता है। इसलिए वह उन बातों को बोलते हैं राज्यपाल जो बातें मंत्रिपरिषद तय करती हैं और वह सरकार का एक तरह से इरादा प्रस्तुत करते हैं विधानसभा के अंदर कि सरकार क्या आगामी आने वाले समय के अंदर क्या क्या काम करने वाली है। तो यह उद्बोधन मंत्रिपरिषद तय करती है। इसी तरह मान लीजिए गवर्नर कोई मुद्दा है जो मंत्रिपरिषद को जिस पे गौर करवाना चाहते हैं, उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, तो गवर्नर आर्टिकल 167 के तहत, अनुच्छेद संविधान के 167 के तहत वह कोई भी विषय मंत्रिपरिषद के कंसिडरेशन के लिए रेफर कर सकते हैं, उनको भेज सकते हैं। या कोई ऐसा मैटर जो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद को कहे कि साहब मुझे बताइए, आप सलाह दीजिए इस मुद्दे के ऊपर, वह मुद्दा मंत्रिपरिषद कंसिडर करेगी। फिर ऐसा कोई मुद्दा जो नया विधान बनाने से संबंधित हो, नया कोई कानून लाना है या पुराने कानूनों में कोई संशोधन करना है उसको लेकर के, या ऐसा कोई खुद का ही निर्णय जो पहले उन्होंने कभी लिया है मंत्रिपरिषद ने, उसमें कोई अगर बदलाव करना है तो ऐसा कोई कार्य। इसी तरह राजस्व, सरकार का राजस्व कहाँ से आएंगे, किन किन चीज़ों पे खर्च किया जाएगा, सरकार कहाँ से उधार ला सकती है और उसकी ऑडिटिंग कैसे होएगी, इन सब चीज़ों को भी मंत्रिपरिषद ध्यान देती है। बजट बनाती है। बजट हालांकि वित्त मंत्री का कार्य है, वित्त मंत्रालय का कार्य है। वित्त मंत्रालय जब बजट बनाता है तो सभी मंत्रियों से सलाह मशुरा कर करके उनके उनके विभागों के अंदर आगामी योजनाएं, उनके खर्चे, उन सब का ध्यान रखते हुए सरकार अपना बजट बनाती है पूरे साल के लिए। अब इस बजट के अंदर भी कोई अगर परिवर्तन करने हैं, इस बजट के अंदर अगर कोई चेंजेस करने हैं, तब भी मंत्रिपरिषद के सामने वो चीज़ें डिस्कस होंगी और वो साल के मध्य में भी वो परिवर्तन विधानसभा से अनुमति लेकर के किए जा सकते हैं। अब आगे के कार्य मंत्रिपरिषद के ये हैं कि मान लीजिए कोई जो प्रशासनिक व्यवस्था जो सरकार की चल रही है, राज्य सरकार के अंदर जो प्रशासनिक व्यवस्था है, मान लीजिए उसके अंदर कोई फेरबदल करना है, उनमें चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस करने हैं। यानी स्ट्रक्चरल का मतलब ये होता है संरचनात्मक, कोई अगर उसमें बदलाव लाने हैं, नए विभाग बनाना है या किसी विभाग को तोड़ करके दो विभाग बनाने हैं या दो विभागों को जोड़ करके एक किसी में एक में सम्मिलित करना है या किसी एक विभाग को दूसरे विभाग के अंदर सम्मिलित करना है, तो ये सब स्ट्रक्चरल जो चेंजेस हैं प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर, जो चेंजेस, नए ऑफिसेज को क्रिएट करना है, कोई डायरेक्टरेट्स नए बनाने हैं, राज्य के अंदर कोई नए रीजन एरियाज हैं जिनमें कुछ नए ऑफिसेज का कोई गठन करना है, ये सब स्ट्रक्चरल चेंजेस के अंदर आता है। तो मंत्रिपरिषद ऐसे स्ट्रक्चरल चेंजेस, ऐसे ऐसे संरचनात्मक बदलावों के अंदर चर्चा करती है और उनकी योजना बनाती है, उनको अप्रूव करती है। इसी तरह जैसे जो राज्य के अंदर महत्वपूर्ण इकाइयां हैं, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग है, या जैसे रेवेन्यू बोर्ड है,
राजस्व बोर्ड कहलाता है वो है, या कोई नियुक्तियां हैं महत्वपूर्ण बोर्ड्स या कमीशंस। राज्य के अंदर कई सारे आयोग होते हैं और कई सारे बोर्ड होते हैं जिनके अंदर की राज्य नियुक्ति देता है। तो ये नियुक्तियां भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मंत्री परिषद है उनकी चर्चा के बाद की जाती हैं। वैसे प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो मंत्री परिषद तो निर्णय क्या लेती है, इसमें मुख्यमंत्री निर्णय लेते हैं और मुख्यमंत्री के जो चूज किए हुए लोग हैं, जो उनके जो पसंद के लोग हैं, उनको इन पे नियुक्तियां दी जाती हैं। लेकिन हम मुख्यमंत्री निर्णय लेकर के मंत्री परिषद से ये उसको अप्रूव करा लेते हैं, जिससे ये माना जाता है कि मंत्री परिषद के निर्णय है, सरकार ने पूरा मिलकर के साझा रूप से निर्णय लिए गए हैं। इसके बाद आता है कि अगर मान लीजिए किसी राज्य के अंदर सर्विस रूल्स को चेंज करना है, किन्हीं 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 नियमों को चेंज करना है, सेवा नियमों को चेंज करना है, तो ये भी मंत्री परिषद करती है। इसी तरह कोई गवर्नर ने आदेश दिए, यानी सरकार के कोई आदेश हैं और उनके ऊपर जो राज्य के जो सरकार के जो जो कर्मचारी हैं वो कोई अपील कर रहे हैं गवर्नर से, तो उनके ऊपर ये गौर करते हैं। इसी तरह जोनल काउंसिल जो होती हैं राज्यों, अलग अलग राज्यों की देश में रीजन्स के हिसाब से, जैसे पश्चिमी क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र या पूर्व या पूर्वोत्तर क्षेत्र या दक्षिण क्षेत्र, ऐसे करके रीजनल हमने जोनल काउंसिल बना रखी है, परिषदें बना रखी है, राज्यों की परिषदें। तो राज्यों की परिषदों के अंदर जो संभावित मुद्दे हैं या जो उठने वाले डिस्कशन, चर्चाएं जो होने वाले मुद्दे हैं जो वहाँ मीटिंग्स में किए जाएंगे, उनके ऊपर भी जो हमारी मंत्री परिषद होती है वो गौर करती है। इसी तरह राज्य के अंदर मूर्तियों जो हैं उनके लिए मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, हमारे गणमान्य व्यक्तियों की, जिनसे लोगों के अंदर प्रेरणा रहती है, ऐसे व्यक्तियों की सार्वजनिक स्थानों के ऊपर मूर्तियां लगाई जाएं और सार्वजनिक स्थान उनके लिए मुहैया कराए जाते हैं। यह निर्णय भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में लिया जाता है, मंत्री परिषद में लिया जाता है। और ऐसा कोई भी निर्णय जो राज्यपाल चाहे, मुख्यमंत्री चाहे, मैंने पहले भी बताया आपको, वह निर्णय मंत्री परिषद के अंदर चर्चा से लिया जाता है। अब चर्चाएं कैसे होती हैं? चर्चाएं इस तरह से होती हैं कि कैबिनेट की मीटिंग, जो कैबिनेट मंत्री परिषद का मतलब है कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं, कैबिनेट के मंत्री मीटिंग कर रहे हैं, तो कैबिनेट की मीटिंग से पहले एक तैयार किया जाता है एजेंडा कि कौन कौन से मुद्दों पे इस बार मीटिंग के अंदर चर्चा होगी। अब मुख्यमंत्री तय करते हैं। जनरली जो हम पूरे देश में देखते हैं कि राज्य सरकारों में जो राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो जनरली कोई वीक का कोई एक दिन या कोई तय करके रखते हैं, मुकर्रर करके रखते हैं। कई बार कोई मुख्यमंत्री होते हैं जो सोमवार को मीटिंग्स लेते हैं जनरली, तो सबको मंत्रियों को बताया कि सोमवार को मीटिंग होनी ही है कैबिनेट की, तो वो पूरे राज्य में कहीं भी होंगे, वो इतवार की रात तक या सोमवार सुबह तक वापस जयपुर पहुंच जाएंगे। अगर राजस्थान है तो जयपुर पहुंच जाएंगे और अगर दूसरे राज्य है तो वहाँ की राजधानी में उपस्थित हो जाएंगे और मुख्यमंत्री निवास या मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर वो मीटिंग जनरली तय होता है कहाँ होनी होती है। तो वो मंत्री को पहले से मालूम होता है। और अगर कोई ऐसा शेड्यूल नहीं बना हुआ है, मान लीजिए किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं बना रखा है कोई परंपरा, तो फिर वो जब जब भी मीटिंग बुलानी होती है उससे पहले पूर्व सूचना देते हैं मंत्रियों को, और वो पूर्व सूचना जब मंत्रियों को दी जाता है तो उसके अंदर एक एजेंडा भी दिया जाता है कि किन किन टॉपिक्स के ऊपर मंत्री मीटिंग होगी, कैबिनेट की मीटिंग हो की जाएगी। तो ये जो मेमोरेंडम होता है, ये जो एजेंडा तैयार होता है, वो अलग अलग जो विषय मंत्री परिषद के जो अलग अलग मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री को या कैबिनेट जो जो मंत्रिमंडल सचिवालय एक होता है जिसको इसको काम को करवाने के लिए सहायता करता है, उसमें वो मुद्दे भेजते रहते हैं कि हमारा ये मुद्दा है जो अगली बार मीटिंग में रखना है। तो ऐसे सारे मुद्दे इकट्ठे करके वो एक लिस्ट बना दी जाती है और उसकी सारी सूचनाएं इकट्ठी की जाके सब मंत्रियों को वो सूचनाएं प्रस्तुत की जाती हैं, मीटिंग से पहले ही उन तक पहुंचा दी जाती हैं। तो यानी जो मुद्दा है वो भी उनको पता होता है और उस मुद्दे से संबंधित जितनी भी जानकारियां होती हैं वो भी उन सब मंत्रियों को प्रस्तुत की जाती हैं, उनके रिकॉर्ड्स पेश किए जाते हैं, उनको कॉपीज चली जाती हैं सभी को। तो वो पहले से ही पढ़ के उनके बारे में अपना विचार बना करके और उसमें आते हैं, मीटिंग के अंदर आते हैं। कई बार मीटिंग नहीं भी हो पाए तो सर्कुलेशन से भी होता है। सर्कुलेशन से मतलब है कि आपने सूचनाएं सबको भेज दी और उनसे उनके जो मत है, जो उनका जो ओपिनियन है, वो सब मांग लिया। और किसी अर्जेंट मैटर के अंदर तो मुख्यमंत्री कई बार सिर्फ
उनसे ओपिनियन मंगवा देते हैं और उनसे साइन के लिए भी आदेश को घूम उनके बीच में सर्कुलेशन से भिजवा देते हैं कि आप साइन कर करके भिजवा दीजिए, और मुख्यमंत्री के पास वो सारी सूचना आ जाती हैं। तो मंत्रिपरिषद का दूर से बैठे भी कोई निर्णय हो जाता है। अब मंत्रिपरिषद की मीटिंग के अंदर मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा रोल होता है, और वो जब डिस्कशन होता है तो उसके अंदर सारे मंत्री अपनी बात को जरूर कहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की जो इच्छा होती है वो सर्वोपरि होती है। तो उसमें वो ये देखते हैं कि मुख्यमंत्री क्या इच्छा रख रहे हैं, उसी अनुसार वो सब अपना मत भी देते हैं। और अगर किसी का विरोधी या कोई मत होता है जो डिफरेंट होता है, तो वो सब चर्चाओं में आता है, लेकिन कभी मंत्रिपरिषद के बाहर नहीं आता है ये कि किसने कोई विरोध किया या किसने समर्थन किया। ये सीक्रेट मीटिंग होती है और इसमें पूरी गोपनीयता बरती जाती है। लेकिन जब निर्णय ले लिया जाता है तो पूरा मंत्रिपरिषद उसी एक निर्णय के ऊपर माना जाता है। वो सामूहिक निर्णय माना जाता है, वो किसी एक मंत्री का निर्णय नहीं है, वो पूरे समूह पूरे मंत्रिपरिषद का निर्णय है। और जो कैबिनेट का जो जो डिपार्टमेंट है, जो कैबिनेट सेक्रेटरीट है, वो उसके मिनट्स तैयार करता है और उसके फिर सारे उन मंत्रालयों को भेज दिए जाते हैं जिन जिन के निर्णय लिए जाते हैं, और वो उनके ऊपर क्रियान्विति का कार्य करते हैं। तो हमने देखा कि मंत्रिपरिषद के अंदर क्या क्या कार्य होते हैं और मंत्रिमंडल कैसे निर्णय लेके अपने अधीनस्थों से उसका इम्प्लीमेंटेशन करवाता है। अगली चर्चा हम और आगे देखेंगे कि मंत्रिपरिषद क्या कार्य करती है।